18,000 की आपने बात करी, हमने देखा इंट्राडे में 18,000 निफ्टी ने क्रॉस भी किया, उसके इर्द गिर्द ही कारोबार हो रहा है। अब 18,000 के ज्यादा ऊपर भी नहीं गया, पिछले 1-1.5 घंटे से इसी लेवल पर अटका हुआ है, यहां से नीचे भी नहीं जा रहा है। तो अब क्या राय बनती है? एंड ऑफ कोर्स बैंक्स का जो पार्टिसिपेशन है 750 पॉइंट बैंक निफ्टी एग्जैक्टली 42,400 का लेवल, वहां से अब क्या व्यू बनता है? 42,400 दीप दो चीजें जी। पहली चीज तो ये कि निफ्टी का जो हायर रेंज है आज का 17,975 18,050, इसी रेंज में आकर बाजार पिछले लगभग 2 घंटे से 3 घंटे से समय बिता रहा है 18,000 के आसपास। और ये इंपॉर्टेंट लेवल क्योंकि डेटा के लिहाज से भी जो मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा 2:30 बजे कि 18,000 के लेवल पर कॉल राइटिंग किस तरह की खड़ी है और किस तरह का आगे का माहौल है। उससे पहले 17,975 18,050 ये आखिरी बाधा है। आज 18,050 के ऊपर निकलकर आज आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप बंद कहाँ होते हैं। तो अगर आप 18,050 के ऊपर बंद होते हैं तो आप काफी रिलीफ महसूस करके थोड़ा ऊपर जाने की और कल के लिए सोच सकते हैं। 18,000 के ऊपर बंद होते हैं तब भी आप बुरे नहीं है। 18,000 के नीचे बंद होते हैं, स्पेशली 17,975 के नीचे, तो आप अभी भी खतरे से बाहर नहीं है, वापस आपको डिप मिल सकती है, ये ध्यान में रहिए। तो अगर आपकी क्लोजिंग 17,975 से 18,050 की जो रेंज है, इस रेंज के ऊपरी सिरे के ऊपर बंद होते हैं तो आप कल के लिए बहुत बढ़िया है, और अगर नीचे बंद होते हैं तो कल के लिए रिस्क खुली है। और ये रिस्क आपको अमेरिका से नहीं मिलेगी, यूके से नहीं मिलेगी। 12 ग्लोबल मार्केट्स आज बंद है। ये रिस्क अगर मिलेगी तो कोविड के डेटा से मिलेगी, जो चाहे हम हल्ला करें चाहे चाइना से आए। राइट, करेक्ट। तो ये आज क्लोजिंग समझ लीजिए 17,975 18,050। ठीक है, क्लियर। अब आइए बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी के लिए एक ही लेवल ऊपर की तरफ इंपॉर्टेंट है, जिसके ऊपर आप बंद हो जाएं तो कहने क्या, 42,625। मैंने 650 दिया था आज सुबह, थोड़ा सा राउंड फिगर में ऊपर करके 42,650। अगर आज आप उसके ऊपर बंद हो जाते 625 650 के ऊपर, तो आप इससे बाहर निकल गए। इंट्राडे के लिए जो पहला लेवल था जिसको आपको पार करना था वो था 42,250 का, वो पार कर चुके। तो डे ट्रेडर्स के लिए स्टॉप लॉस ट्रिगर हो चुका है। अगर आज आप 42,225 250 के ऊपर बंद होते हैं तो भी आप रिस्क से बाहर आ गए। राइट, ठीक है। और 42,650 के ऊपर बंद होते हैं तो फिर कल जो आपने 41,600 के आसपास, आई मीन शुक्रवार को 41,597 का जो लो बनाया था 597, यानी कि 41,600, वो फिर आपका आसानी से टूटने वाला नहीं, वहां से आप 1000 पॉइंट के ऊपर हो जाएंगे। सो लीडरशिप बैंक निफ्टी से ही पहले आनी है, और बैंक निफ्टी में मुझे सिर्फ कुछ नहीं चाहिए, बस यहां से 200 पॉइंट ऊपर आप बंद करा दो बस। अच्छा, यहां से 200 पॉइंट बस इतनी चाहिए। तो पहली बाधा जो दीप थी 42,225 की, उसको बहुत आसानी से पार करके टिके। क्यों 42,225 की मैं आपको इंपॉर्टेंस एक बार बता दूं। शुक्रवार का हाई 42,226, गुरुवार का लो 42,231। एग्जैक्टली उसी लेवल पे आपने एक दिन हाई और एक दिन लो बनाया। वहां से ऊपर निकलकर अगर आज आप बंद हो रहे हैं तो आपकी रिस्क कम हो जाती, खत्म नहीं होती, कम हो जाती। लेकिन अगर आप 42,600 के ऊपर जाकर आप बंद होते हैं तो आप काफी कुछ खतरे से बाहर निकल जाते हैं। ये चीज है। अब कल आपके लिए ज्यादा संकेत होंगे नहीं, करेक्ट। छुट्टी वाला मामला है, डाउ फ्यूचर्स देखेंगे। मार्केट में एक ही रिस्क बाकी है, वो कोविड की खबरों की, कोविड की नहीं, कोविड की खबरों की। दोनों में फर्क है। खबरों पर ज्यादा कोविड की रिस्क आपको, हमको, सबकी हेल्थ को है। कोविड की खबरों की रिस्क वेल्थ को है ना। एग्जैक्टली। कोविड की खबरों की रिस्क अचानक से देखो, किसी दिन चाइना बोल रहे हमारे 25 लाख हो गए जी एक दिन में, तो गिरना ही पड़ेगा ना। आप हम क्या कर सकते हैं? करेक्ट। भले आए नहीं आए, हमें असर डाले, मार्केट पे तो डाल देगा ना असर। करेक्ट। सो हम पे असर डालने और मार्केट पे असर डालने में फर्क है। मतलब वो वाली चीज है। वो कौन सी कहावत है ना कि मार्केट कैन रिमेन इरेशनल लॉन्गर देन यू रिमेन सॉल्वेंट। यस, ठीक है ना। मतलब इरेशनल रह सकता है, आपको लगेगा ये तो गलत हो रहा है, लेकिन आप और मैं डिसाइड करने वाले कौन है गलत हो रहा है। एग्जैक्टली। और जब तक मार्केट अपने आप को सही करे तब तक पता चला आप नहीं निकल गए, है ना। तो इसलिए ये खबरों के दम पर जो वॉलेटिलिटी हो सकती है उसकी सावधानी। आज भाव ऊपर हो गया उसका मतलब ऐसा कॉलर नहीं चढ़ा देना। शुक्रवार को यही माहौल था, इसी वक्त था तब हम कह रहे थे कि 17,800 17,900 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है लेने का वक्त देने का नहीं है। आपको एक इंस्टॉलमेंट और आज डालनी चाहिए। अगर आपने 18,000 पे डाली, 3 दिन के लिए डालिए, 3 हफ्ते के लिए रुकिए। मुश्किल काम था, आसान नहीं था, बोलना भी मुश्किल है, करना उससे ज्यादा मुश्किल है। आई अंडरस्टैंड। लेकिन जब आप ये कर पाते हैं तो ही आपको फायदा होता है। तो अब मैं कहूंगा कि धीरे धीरे हम बढ़ेंगे, व्यू पॉजिटिव है, लेकिन जो एक खबरों वाली रिस्क है उसको भूल मत जाइए।
भाव ऊपर हो तो ऐसा नहीं सोचा कि सब ठीक हो गया, भाव नीचे हो तो ऐसा नहीं सोचा कि दुनिया खत्म हो रही है ना। सो थोड़ा सा धीरे धीरे जैसे जैसे बढ़ा, जिसको जितना डर था उसको उतना ही अपनी पोजीशन मौका देख के कम करनी है। और जिसने कॉन्फिडेंटली लिया ये सोच के कि 17,800 पे ले रहा हूं 17,500 आ जाएगा, तो वो जल्दी से मत बेचना। राइट, उनको जल्दी से नहीं बेचना है जिन्होंने कॉन्फिडेंस से लिया है। जिनका कॉन्फिडेंस कम है उनको पोजीशन हल्की करने का मौका मार्केट दे रहा है। आपको 17,800 पे अगर सबको 17,000 और 16,000 और 15,200 लग रहा था तो आपका भाव आते जाए, हल्के होते जाए। बहुत लोगों का पूना वाला आज 14% ऊपर है ना, लो मौका दे रहा है, जिस जिसको निकलना निकलिए। हो सकता है और 14% ऊपर आपने लिया हो, जब आएगा तब देखिएगा। करेक्ट। सो इसलिए जहां जिसको डर है उनके लिए मौका है, और जिनको डर नहीं था और जिन्होंने मौका देखा वो आराम से रुके, फिर वो हड़बड़ी में प्रॉफिट बुक न गए। फिर आपको वो वाले फॉर्मूले पे चलना है 20 दिसंबर 20 जनवरी। राइट, वो जल्दी से नहीं देना है। पोजिशनल बेसिस, इतनी रिस्क लेके आपने गिरते मार्केट में लिया है, आप इतना जल्दी क्यों छोड़ेंगे? पूरा बनाओ। डन।